हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करते हैं स्टैट प्रो की क्लास को कंटिन्यू। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ऑटोकैड का जो प्लान हमारे पास है उसके हिसाब से कैसे हम लोगों ने कॉलम की प्लॉटिंग करी थी स्टैट प्रो में। मैंने आपको बताया था कि स्टैट प्रो में जो हमने नोड मार्किंग करी थी वो ऑटोकैड के प्लान को किस तरीके से देख के की जाती है। सबसे पहले सेंटर लाइन प्लान निकाला जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग स्टैट प्रो में प्लॉटिंग की जाती है कॉलम्स की। तो सबसे पहले मैं उस प्लान को ओपन कर लेता हूँ ऑटोकैड के। ये वो प्लान है जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे, जिसके हिसाब से हमने स्टैट प्रो में सारे कॉलम्स की प्लॉटिंग की हुई थी। अब मैं उस स्टैट फाइल भी ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में काम कर रहे थे। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अब वो फाइल आप डायरेक्ट अपने स्टैट प्रो के आइकॉन से भी ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप जिस फोल्डर में सेव करिए आपने उस फाइल को वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके से ओपन करके बताता हूँ। जैसे यहाँ स्टैट प्रो का जो आइकॉन बना है इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिसेंट फाइल्स। रिसेंट फाइल्स मतलब कि जो आपने अभी रिसेंट में वर्क किया हुआ यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी उस मॉडल पे जंप कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग के नाम से ही कल मैंने मॉडल बनाया हुआ था, तो ये वही ऑफिस बिल्डिंग है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मुझे वो मॉडल शो कर देगा। लेकिन आप इसमें अब देखेंगे कि आपको हमने कल नोट ड्रॉ कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नोट दिख रहा है, बाकी नोट हमको विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो अब आप बाकी के नोट देखना चाहें अगर कि कैसे वो विजिबल होंगे तो उसके लिए मैं कमांड बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड में के प्रेस करना है। जैसे ही शिफ्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो आपके नोट अनहाइड हो जाएंगे, और आपको वापस हाइड करना है तो आप शिफ्ट के साथ वापस के प्रेस करेंगे। इससे आपके नोट हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं आप। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, शिफ्ट प्लस के। अब ये जो प्लान है ये हमारा वापस आइसोमेट्रिक में हो गया है। इसको वापस टॉप व्यू में करने के लिए आप वापस टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका प्लान वापस टॉप व्यू में आ गया है जो हमने रिसेंट क्लास में काम किया था। अब मैं आपको दूसरे तरीके से ओपन करना बताता हूँ फाइल। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था ऑनलाइन क्लास के नाम से, इसको मैं ओपन करता हूँ जहाँ उस फाइल को मैंने सेव कराया था। यहाँ ऑफिस बिल्डिंग के नाम से एक फ़ोल्डर है मेरा, इसको मैं ओपन करता हूँ। देन इसकी ये सारी बैकअप फाइल्स होती हैं स्ट्रेट की। मेन फाइल जो होती है वो जिसमें ये सिंबल बना होता है स्ट्रेट का, ये इसकी मेन फाइल होती है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप उसी फाइल को ओपन कर सकेंगे। ये आपकी फ़ाइल ओपन हो गई है फोल्डर में से। इसमें भी देखिए नोड आपके हाइड हैं। इनको अनहाइड करने के लिए आपके पास जैसे अभी मैंने बताया था शिफ्ट प्लस के प्रेस करेंगे तो आपके नोड वापस अनहाइड हो जाएंगे। अगर आपको जैसे कमांड्स याद रखने में दिक्कत होती है, जैसे कि आपको शिफ्ट प्लस के बार बार याद नहीं रहता है, तो उसके लिए भी मैं एक बता देता हूँ उसमें ऑप्शन कहाँ से आता है। आप जाएंगे सिंपल, आप इसमें करेंगे राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इसमें लेबल्स में जाने के बाद आप ये जैसी आपकी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें डायग्राम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है लेबल्स टैब में। लेबल्स टैब में आप देखेंगे यहाँ पे नोट पॉइंट्स पे टिक लगा हुआ है। अगर मैं उसको हटा के ओके कर दूंगा तो वापस आपका नोट हाइड हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ ये टेबल काम कैसे करती है। आपने राइट क्लिक किया, देन आप गए यहाँ से लेबल्स में, और इसमें जाने के बाद आप नोट्स पॉइंट्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वापस आपके नोट ऑन हो जाएंगे। अब आपको वो चीज़ याद नहीं रखनी कि किसके लिए कौन सी की प्रेस करनी है, आपको सिर्फ लेवल्स में जाना है। अब यहाँ पे जितने भी आपको जैसे नोट नंबर शो देखने हैं तो नोट नंबर के आगे ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसको देखने के लिए इसका शॉर्टकट है एन, नोट पॉइंट्स देखने के लिए इसका शॉर्टकट है की, सपोर्ट्स देखने के लिए इसका शॉर्टकट है एस। ये जो ब्रैकेट में ये सारे इसके शॉर्टकट्स हैं।
यहाँ पे बीम नंबर्स दिया हुआ है, बीम ओरिएंटेशन, बीम स्पेसिफिकेशन, रिलीज, ये सब इनके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। अब ये शॉर्टकट्स किस की के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आपको एक लाइन दी हुई है कि प्रेस शिफ्ट प्लस द लेटर शोन इन द ब्रैकेट, मतलब सारे जितने भी शॉर्टकट्स हैं शिफ्ट के साथ काम करेंगे। जैसे हमने अभी देखा कि हम शिफ्ट के साथ के प्रेस कर रहे थे, इसका मतलब हम शिफ्ट के साथ के प्रेस करके हम नोड पॉइंट्स को ऑन ऑफ कर रहे थे। अगर आप नोड नंबर्स देखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप एन प्रेस करेंगे। जैसे आपको करके बताता हूँ, ये आपने ओके किया और मैं यहाँ से टॉप व्यू पे चले जाता हूँ। टॉप व्यू मतलब ये जो थर्ड लास्ट जो आपका है ये टॉप व्यू होता है। इस पे जाने के बाद अगर मैं शिफ्ट के साथ एन प्रेस करता हूँ तो ये आपको नोड नंबर्स दिखा रहा है, 1 2 3, ये नोड नंबर्स हैं आपके। अभी इसमें बीम नहीं है इसलिए हम लोग बीम नंबर्स अभी नहीं देख सकते हैं इसमें, ना ही इसमें सपोर्ट है तो हम सपोर्ट नंबर भी अभी नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग नोड नंबर्स को भी बंद कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ इसके आगे का प्रोसीजर कि कैसे अब इसमें काम करना है आपको। ये हमारा प्लान है, ये हमने सारे कॉलम प्लॉट कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लेना है ग्राउंड फ्लोर के प्लान को। ग्राउंड फ्लोर के प्लान को लेने से पहले आपको इस प्लान की पहले फ्रेमिंग करनी होती है। अब फ्रेमिंग मतलब कि कहाँ पे वॉल है और कहाँ पे आपको बीम डालनी है। अब सीधी सी बात है कि जहाँ पे वॉल है उसी के नीचे आप बीम प्रोवाइड करेंगे तभी आपकी वॉल उस पर रेस्ट हो पाएगी। जैसे यहाँ पे कोई वॉल नहीं है लेकिन यहाँ पे भी आप बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे मैं बीम प्रोवाइड करता हूँ तो आपके स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एनहांस करता है, एक तरीके से आपके दो कॉलम को टाई कर रहा है यहाँ से। अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मोस्टली हमको बीम वहाँ देनी होती है जहाँ पे हमारी वॉल रेस्ट करने वाली है, मेनली ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा कोई ऑप्शन, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको जहाँ पे वॉल है उसी के नीचे बीम देनी है, क्योंकि मोस्टली जो 4 इंच वाली जो वॉल्स होती हैं वो हमारी स्लैब पे भी रेस्ट हो जाती है कई जगह पे। इसलिए 8 इंच के नीचे वॉल के नीचे तो हमको बीम मस्ट है देना, लेकिन 4 इंच जैसे कि ये आपकी एक 4 इंच की वॉल है तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए भी आप एक बीम प्रोवाइड करें, या आप स्लैब पे भी रेस्ट करा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर होता है कि किस हिसाब से डिज़ाइन करना है अपने स्ट्रक्चर को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर प्लान है तो सबसे पहले इसकी बीम फ्रेमिंग करनी होती है। बीम फ्रेमिंग मतलब कि कहाँ पे आप बीम देना चाह रहे हैं, इसमें कहाँ पे आप नहीं देना चाह रहे हैं, उसकी एक फ्रेमिंग पहले से ही करके रखनी होती है। जिस हिसाब से हम स्टार्ट पे हम बीम का एक फ्रेम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मैंने फ्रेमिंग बना के रखी हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने बीम फ्रेमिंग प्लान बना के रखे हुए, ये प्लिंथ बीम फ्रेमिंग प्लान है। अब इसका नाम प्लिंथ बीम इसलिए है क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर के प्लान को देख के बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है ये प्लिंथ बीम पर रेस्ट करेंगे सारी वॉल्स, इसलिए इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम प्लान। अब प्लिंथ बीम में आप देखेंगे कि सारे कॉलम डले हुए हैं और उनसे एक बीम डली हुई है। अब जो बीम है, जैसे आपको पता है कि मिनिमम थिकनेस इसकी 8 इंच होती है या 200 mm होती है, उससे कम हम बीम की विड्थ नहीं रखते। इसलिए ये जितनी भी बीम हम एक टेंटेटिव साइज़ लेते हैं स्टार्टिंग में, तो मैंने 8 इंच की बीम ले रखी है। आप अगर इसको मेजर करके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये 0.20 मीटर की है, मतलब 200 mm की है। तो सारी बीम अभी हमने 200 mm की ले रखी है, क्योंकि हमको नहीं पता है स्टार्टिंग में कि कहाँ पे कितने साइज़ की रिक्वायरमेंट है, वो एनालिसिस के बाद पता चलेगा आपको। तो इसको बोलते हैं फ्रेमिंग। ये मैंने ग्राउंड फ्लोर की फ्रेमिंग कर रखी है, ऐसे ही उसके ऊपर की फ्लोरिंग फ्रेमिंग कर रखी है। ये देखिए, ये पोर्च की यहाँ पे रूफ डलेगी, इसलिए यहाँ पे भी बीम डली हुई है। अब आपको क्या करना है, इस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेट पे बीम ड्रॉ करनी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट की अपनी फाइल को ओपन करेंगे। स्ट्रेट की फाइल को हमने ओपन किया, कल जो हमने ये कॉलम बनाए हुए थे पिछली क्लास में। अब इसमें हम बीम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस फ्रेमिंग को देखते हुए काम करेंगे। सबसे पहले हम आउटर वाला जो बॉक्स है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब बीम डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक ऐड बीम का ऑप्शन दिख रहा होगा कॉर्नर पे, इसको आप क्लिक करेंगे। इस ऐड बीम के ऑप्शन को आप तभी डाल सकते हैं जब आपके पास नोड्स हो सारे। अब जैसे कि मैंने इस ऑप्शन को पिक किया यहाँ से, अब यहाँ से बीम डालनी है तो आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी बीम ड्रॉ हो जाएगी। अब बीम ड्रॉ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल नोड टू नोड को कनेक्ट करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि आप उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। अब आपको करना ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक ही बार में आपको एक बीम ड्रॉ करनी है। आप क्या करेंगे, इन सारे नोड्स को आप
सेलेक्ट कर लीजिए जिस लाइन में आपको बीम चाहिए। यहाँ पे आपने सारे नोड्स को सिलेक्ट कर लिया। देन आप जाएंगे यहाँ से ज्योमेट्री, इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्ट बीम अलोंग। अब मुझे ये पता है कि ये डायरेक्शन मेरा कौन सा है। इस फिगर के हिसाब से देखिए तो ये डायरेक्शन आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका जेड डायरेक्शन है इस आइकन के हिसाब से। तो मुझे एक्स डायरेक्शन में एक बीम ड्रॉ करनी है, तो मैंने एक्स डायरेक्शन के लिए सारे नोड सेलेक्ट किए पहले। देन उसके बाद आप जाएंगे ज्योमेट्री में और देन आप जाएंगे कनेक्ट बीम अलोंग पे। अब यहाँ पे हम लोग को एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे बीम चाह रहे हैं। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसने बताया 8 मेंबर्स आर क्रिएटेड। इसका मतलब हमारे 8 स्पान होंगे, इसलिए 8 मेंबर्स उसने क्रिएट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन ओके, तो ये आपकी इसने बीम ड्रॉ कर दिया है। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक में जल्दी से जल्दी आप बीम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे भी एक बीम चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में, जैसे मैं अभी इसको करके बताता हूँ। अब आपका डायरेक्शन रहेगा ये जेड एक्सिस पे। आप जाएंगे ज्योमेट्री पे, फिर आप जाएंगे कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस। तो आपकी 3 मेंबर्स आर क्रिएटेड क्योंकि 3 स्पान है आपके पास, 1 2 एंड 3। इसको करेंगे आप ओके। ऐसे ही मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ज्योमेट्री कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो हमारा आउटर बॉक्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं सिंपल बीम कमांड से इसको भी ले सकता हूँ क्योंकि सिंगल सिंगल स्पान है तो आप सिंगल ही इसको कनेक्ट करिएगा। अब मैं ऑटोकैड में जाके और देख लेता हूँ कि कहाँ मैं उस कमांड को यूज़ कर सकता हूँ कनेक्ट बीम अलोंग वाले को। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक बीम मेरी डायरेक्ट यहाँ जा रही है और एक बीम कंटिन्यू यहाँ जा रही है, तो मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा नोट कर्सर से। दोनों रोज को मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे एक्स डायरेक्शन में यहाँ से दोनों पे बीम चाहिए। मैं जाऊँगा ज्योमेट्री पे, कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे 16 मेंबर्स दिखा रहा है क्योंकि दोनों की काउंटिंग कर रहा है, 8 स्पैन इसके और 8 स्पैन इसके। ये देखिए ये हमारा फ्रेम कंप्लीट होता जा रहा है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने अपनी फ्रेमिंग में यहाँ पे एक बीम डाल रखी है तो मैं इसमें भी एक बीम यहाँ ड्रॉ कर दूँगा। जैसी जैसी आपने ऑटोकैड में फ्रेमिंग कर रखी है आपको वैसा ही प्लान इसमें और स्टाइल में बनाना है। एक मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। अब ये फ्रेमिंग ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसी कर रखी है तो आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का स्ट्रक्चर किस टाइप की स्टेबिलिटी इसमें देना चाह रहे हैं। इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, सेंटर पोर्शन यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने। इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे बार बार स्क्रीन स्विच करने में तो आप इसमें हाफ हाफ स्क्रीन में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप स्ट्रेट को हाफ स्क्रीन में रख लीजिए एंड जो आपका ऑटोकैड है उसको भी आप एक हाफ स्क्रीन में रख लीजिए। देन आपको बार बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं करना होगा, आप सीधे यहाँ से देख के ड्रॉ करते जाएंगे इसको, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। ये जो स्पेस है आपका स्टेयरकेस के लिए स्पेस है, जैसे आप प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस मेंशन की हुई है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस इन द सेंस कि यहाँ पे स्लैब नहीं डलेगी, यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस बिल्ड होगी। और ये जो आपकी डॉवल्स हैं जो आप इस बीम में से इस प्लिंथ बीम में से आपका जो रेनफोर्समेंट निकलेगा स्टेयरकेस की फ्लाइट के लिए उसको हमको इस बीम की कास्टिंग के टाइम पे छोड़ना होता है, इसलिए हमको ड्राइंग में ये मेंशन करना होता है कि इस बीम से डॉवल्स प्रोवाइड करनी है। तो ये आपकी हो गई है प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने जितने भी कॉलम्स टू कॉलम जो बीम कनेक्ट होनी थी वो सारी मैंने कनेक्ट कर ली है अपनी, लेकिन अभी मैंने वाली बीम कनेक्ट नहीं करी है जिनमें जो कि सेकेंडरी बीम्स जिनको बोला जाता है। सेकेंडरी बीम्स मतलब कि जो प्राइमरी बीम्स पर रेस्ट करती है उनको सेकेंडरी बीम्स का, जैसे कि ये वाली बीम, ये जो बीम है ये एक सेकेंडरी बीम है। सेकेंडरी बीम मतलब कि इसका फर्स्ट स्टार्टिंग एंड और जो एंडिंग पॉइंट है वो किसी कॉलम पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये किसी बीम पे रेस्ट कर रही है।
इसका मतलब ये जो बीम है इस पर जो भी लोड आएगा ये ट्रांसफ़र करेगी प्राइमरी बीम पे, देन प्राइमरी बीम ट्रांसफ़र करेगी एडजेसेंट कॉलम पे, इसलिए इनको सेकेंडरी बीम कहा जाता है। अब मुझे ये सेकेंडरी बीम इसमें यहाँ ड्रॉ करनी है, लेकिन इनको ड्रॉ करने से पहले मैं कॉलम को फाउंडेशन लेवल पे ले जाऊँगा। ऐसा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि अगर मैं सेकेंडरी बीम अभी यहाँ ड्रॉ कर दूँगा तो उससे यहाँ पे दो नोड जनरेट हो जाएंगे और फिर मुझे कन्फ्यूज़न होगा कि मैं कौन से मेरे ओरिजिनल कॉलम्स हैं और कौन से मेरे सिर्फ नोड्स हैं जो कि सेकेंडरी बीम से बन जाएंगे। मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी सेंटर में एक बीम डली हुई है, तो मैं यहाँ पे एक सेंटर में एक बीम कास्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि यहाँ पे आपको अगर सीधे मिड पॉइंट में एक बीम ड्रॉ करनी हो तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। उसके लिए आप जाएंगे ज्योमेट्री में, आप जाएंगे ऐड बीम पे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स। आप इस ऑप्शन को पिक करेंगे, देन आप यहाँ मिड पे क्लिक करेंगे, देन इस बीम पे क्लिक करेंगे तो आपके सेंटर में एक बीम डल गई है। लेकिन आप अब ये भी देखेंगे कि इस बीम के दोनों एंड्स पे नोड क्रिएट हो गए हैं। अब जब आप कॉलम की बारी आएगी, जब हम उसको कॉलम ड्रॉ करने होंगे, तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से मेरे ओरिजिनल कॉलम्स कौन से हैं और जो सेकेंडरी बीम से जनरेट हुए हैं वो कौन से हैं। अभी तो ये हम छोटे स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं इसलिए इतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन जब हम बड़े स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है इन सेकेंडरी नोड्स के कारण। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि सबसे पहले जो मेन बीम्स हैं पहले उनको कनेक्ट कर लें और फिर कॉलम ड्रॉ करने के बाद सेकेंडरी बीम्स को कनेक्ट करें हमेशा। तो मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ पहले। ये मैंने कंट्रोल Z कर दिया है जो कि अंडू के लिए यूज़ होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कि मेरा तरीका है, मैं सबसे पहले कॉलम को फुटिंग लेवल पे ले जाता हूँ। अब फुटिंग लेवल पे आपको कॉलम कितने नीचे ले जाना है ग्राउंड लेवल से, वो आपका डिपेंड करता है सॉइल रिपोर्ट पे। जो हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं उसमें पता चल जाता है कि आपको कितने नीचे कॉलम को ले जाना है फुटिंग के लिए, तो कहाँ पे आपको हार्ड स्ट्रेटा मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए इस स्ट्रक्चर की जैसे 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड हो रहा था, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सारे कॉलम को 1.5 मीटर नीचे ले जाएंगे। ये हमारा प्लिंथ लेवल है, तो प्लिंथ लेवल से 1.5 मीटर नीचे मुझे कॉलम को ले जाना है फुटिंग के लिए। अब मुझे पता है कि सारे जो नोड्स हैं ये मेरे सारे कॉलम हैं, तो सारे कॉलम को ही मुझे नीचे ले जाना होगा। अब सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो कर्सर है आपका एक नोड कर्सर, इस कर्सर को आप सिलेक्ट करेंगे। देन आप जब इससे सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपके सारे नोड सिलेक्ट होंगे। इसके नीचे है आपका बीम कर्सर, अगर आप सिर्फ बीम कर्सर से सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपकी बीम सिलेक्ट होंगी। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये देखिए सिर्फ बीम सेलेक्ट हुई है, नोड सेलेक्ट नहीं हुए हैं बीम कर्सर से। इसके नीचे और भी कर्सर्स हैं जो आने वाले लेक्चर्स में इनका भी बताऊंगा क्या यूज़ है। तो अभी सिर्फ हमको नोड से सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नोड कर्सर से सारे नोड सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए मेरे। अब इनको मुझे नीचे ले जाना है, ग्राउंड से नीचे 1.5 मीटर नीचे ले जाना है फुटिंग लेवल के लिए। तो अभी तो मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, इसको सेव कर लीजिए। अभी मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ। अब आप इसका चाहें तो व्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम टॉप व्यू से अगर कॉलम को नीचे ले जाएंगे तो हमें वो विजिबल नहीं होंगे। इसलिए मैं इसका व्यू या तो आइसोमेट्रिक कर लीजिए या आपके इस हिसाब से फ्रंट व्यू भी कर सकते हैं आप, लेकिन टॉप व्यू में आपको वो शो नहीं होगा, इसलिए आप आइसोमेट्रिक कर लें। और नोड कर्सर से सारे नोड सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें दो तरीके हैं कॉलम ड्रॉ करने के। एक मैं इसका लॉन्ग कट बताऊँगा और एक शॉर्ट कट बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग कट देखते हैं। सारे नोड को पहले मैंने सेलेक्ट किया, देन आपको वही करना है, राइट क्लिक, फिर कॉपी, देन राइट क्लिक, फिर पेस्ट नोड पर जाएंगे। अब जो हमने प्लान जो बनाया था ये हमने बनाया हुआ था एक्स जेड प्लेन पे। आपने अगर नोटिस किया हो, एक बार बता देता हूँ। जब मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा था तो ये जो डायरेक्शन था मेरा, ये था एक्स डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन है इसके हिसाब से, और ये जो डायरेक्शन है ये है जेड डायरेक्शन इस आइकॉन के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि जो मैं प्लान बना रहा था ये एक्स और जेड पे बना रहा था। अब जो इसकी हाइट रहेगी वो थर्ड एक्सिस पर रहेगी, मतलब कि वाई डायरेक्शन में रहेगी। तो इसका मतलब ये है जो कॉलम आपके ऊपर या नीचे हम लोग को एक्सटेंड करना है वो वाई एक्सिस में करना है। तो इसलिए हम लोग सारे नोट्स को सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक, देन कॉपी,
देन अगेन राइट क्लिक, पेस्ट नोट्स, और आपको वाई डायरेक्शन में कॉलम को नीचे ले जाना है। तो आप जो भी डिस्टेंस है उसको नेगेटिव में डालेंगे अगर नीचे ले जाना। तो जैसे मैं डालता हूँ उसमें -1.5, क्योंकि मुझे 1.5 मीटर नीचे जाना है। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं डालेंगे तो ये ऊपर कॉपी हो जाएंगे आपके वाई एक्सिस में प्लस डायरेक्शन में, इसलिए हमको नीचे जाना था, माइनस डालना कंपलसरी है इसमें। आपने डाला -1.5 और आप करेंगे इसमें ओके, तो आपके देखिए सारे नोट नीचे कॉपी हो गए 1.5 मीटर नीचे। अब आपको चेक करना है कि 1.5 मीटर नीचे आए हैं या नहीं आए। उसके लिए आप यहाँ से डायमेंशन वाला टूल लेके फर्स्ट नोट और सेकंड नोट को क्लिक करके देखेंगे तो 1.5 शो कर दिया। आपको यहाँ पे डायमेंशन में शो नहीं करेगा -1.5, आपको क्लियर डायमेंशन दिखाएगा बिना साइन के। अब ये लॉन्ग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आपने इसमें नोट को सिलेक्ट किया है, फिर इसको कॉपी पेस्ट किया, देन आपको अब यहाँ से बीम ऐड बीम ऑप्शन लेके एक को कनेक्ट करना होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ पहले। अब मैं सभी नोट्स को एक बार फिर से सिलेक्ट करता हूँ। देन अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि ट्रांसलेशन रिपीट, जो कि हमने शायद कॉलम डालते टाइम भी यूज़ किया हुआ था मल्टीपल टाइम कॉपी करने के लिए। तो इसी ऑप्शन को आपको फिर से ट्रांसलेशन रिपीट को सिलेक्ट करना है। देन ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है। इसके बाद आपको डायरेक्शन सेलेक्ट करना है एक्स वाई जेड। मुझे पता है कि मुझे कॉलम नीचे वाई डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैं वाई सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे ये पूछेगा नंबर ऑफ़ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स में आपको 1 ही रखना है, क्योंकि हमको एक ही बार कॉपी करना है नोट को। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स अगर उसको कॉपी करना है तो आप स्टेप्स यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि कैसे यूज़ होता है उसका। डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग में आपको डालना है कि कितने नीचे उस मतलब कितनी स्पेसिंग पे उसको कॉपी करना है आपको। तो मैं इसमें डाल देता हूँ -1.5। इतना करने के बाद अगर आप सिंपल ओके करते हैं तो देखिए क्या होगा, सिर्फ आपके नोट कॉपी हो जाएंगे, जो कि हमने पिछली प्रोसेस में भी किया था। अब लेकिन इसका मेन यूज़ कहाँ पे इस कमांड का, वो देखिए। कंट्रोल Z करके मैं जब फिर से जाता हूँ ट्रांसलेशन रिपीट पे, मैंने सेलेक्ट किया वाई डायरेक्शन, देन स्पेसिंग में किया -1.5। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है आपके पास लिंक स्टेप का। जैसे ही आप लिंक स्टेप पे क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका ये नोड नीचे कॉपी होगा लेकिन लिंक होते हुए होगा। इसका मतलब ये है कि मेंबर ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, इससे आप एक ही बार में आपके नोड भी कॉपी हो गया, देन आपका मेंबर भी बन गया है। इसमें आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इस कमांड से। इसका मतलब ये है कि हमने ये प्लिंथ बीम ड्रॉ कर लिया, और प्लिंथ बीम के साथ साथ हमने और जो कॉलम फाउंडेशन लेवल तक जाने थे वो भी ड्रॉ कर लिए हैं। इस पर हमारा ग्राउंड फ्लोर रेस्ट कर सकता है। तो ये हो गई प्लिंथ बीम की फ्रेमिंग विथ कॉलम टू द फाउंडेशन लेवल। अब इसको आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपका इस टाइप से दिखेगा, आइसोमेट्रिक करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, एंड फ्रंट व्यू करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसकी रूफ कैसे बनानी है, एंड फर्स्ट फ्लोर की रूफ कैसे बनानी है, देन स्टेयरकेस का जो टॉवर होता है वो कैसा बनेगा। तो कंप्लीट फ्रेमिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।